ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के पीछे की कहानी। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा, इस एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। प्राचीन काल में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था, जहाँ गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ वहाँ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में परम शिव भक्त मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा गाना गाते हुए मुनि को मोहित करने का प्रयास करने लगी। दूसरी ओर कामदेव भी मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि पर प्रहार किया। उस समय मुनि भी हृष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे। मंजू घोषा ने धीरे धीरे वीणा पर मधुर आवाज में गाना प्रारंभ किया और मुनि भी उसका सौंदर्य तथा गाने पर मुग्ध हो गए। जैसे ही अप्सरा ने देखा कि मुनि उसे देखकर मोहित हो रहे हैं, उसी समय अप्सरा मुनि से आलिंगन करने लगी और मुनि भी उस अप्सरा के साथ बहुत समय तक रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से कहा, मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मेधावी मुनि कहने लगे, अब अभी और इसी संध्या को तो आई है, थोड़ा और समय मेरे साथ व्यतीत करके प्रातः चले जाना। मुनि के आग्रह करने पर अप्सरा वहां ठहर गई और बहुत समय वहीं व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी तो मुनि फिर कहने लगे कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी देर और ठहर जाओ। यह सुनकर मंजू घोषा कहने लगी, आपकी रात्रि तो कभी खत्म ही नहीं होगी। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि अपने रमन करने का विचार करने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें रमन करते हुए तो कई वर्ष हो गए हैं। यह जानकर मुनि अपनी तपस्या नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोध से देखने लगे और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि तुम महापापिनी और दुराचारी है, तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। फिर उसने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न होइए और इस श्राप का निवारण बताइए। फिर मुनि ने अप्सरा को माफ किया और उसे निवारण बताते हुए कहा कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुनि भी अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। तो उनके पिता ने उन्हें चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक व्रत किया और समस्त पापों से मुक्त हो गए और दूसरी ओर मंजू घोषा ने भी व्रत किया और पिशाचिनी से मुक्त होकर सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक वापस चली गई। इसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि इसका श्रवण या पठन करने से 100 गौदान का फल भी प्राप्त होता है? तो बस अपने पापों से मुक्त होने के साथ साथ 100 गौदान का फल प्राप्त करने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो आने वाली 18 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत करना मत भूलिएगा। परिवार वालों और अपने मित्रों को भी इसका महत्व ज़रूर बताना और व्रत रखने के लिए अवश्य बोलना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कथा और कहानियाँ सुनने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।